सो फर्स्ट व्यूअर्स राइट, ये आप लोग कमेंट करते हो यार, तुम्हारे लिए तो मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए तो पता नहीं कितना ज़्यादा है। ये जो तुम कमेंट करते हो ना, फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट, भाई मतलब आई लव यू गाइज फॉर दिस, ठीक है। मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं थी, तुम लोगों को पहले ही पता था। मेरी थोड़ी आज आवाज़ खराब है, थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए हो सकता है थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी तुम लोग भी। सो गाइस आई होप कि आपने कल का मेरा नोटिस देखा होगा जो मैंने डाला था, डेट वाज अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियो। ये 7 दिन का जो मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, आज से हम लोग ये चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज है मेरे चैलेंज की फर्स्ट वीडियो। यस गाइस, आज है मेरे चैलेंज की फर्स्ट वीडियो, डेट इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वीडियो का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, चलो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, मैंने लिख रखे हैं वैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, फिर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते का मैं ये बताऊंगा, सेकंड में, फिर थर्ड में आपको बताऊंगा कि हमें कितना पैसा मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, वो बताऊंगा, और सबसे लास्ट में बताऊंगा हमें क्या काम करना पड़ता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, क्योंकि रोज डेली वीडियोस आने वाली हैं। डेज चैलेंज चल रहा है इस टाइम पे, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आपको इंटर्नशिप के ऊपर इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं इंटर्नशिप के बारे में, तो अभी और भी वीडियोस आने वाली है। सो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं। चलिए देरी ना करते हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है गाइस? इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्री से आया है वर्ड, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, तो इसमें हम बात करते हैं होटल की, ठीक है। और ट्रेनिंग तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, अप्रेंटिसशिप हो गई, ठीक है। तो वो चीज होती है इसमें हमारी कि सबसे नीचे लेवल का जो होता है वो, उस लेवल से हम लोग होटल को ज्वाइन करते हैं और हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सो आप लोगों का सबसे पहला एक्सपोजर होने वाला होगा होटल के साथ। आप प्रैक्टिकली जो भी आपने कॉलेज में देखा है, थ्योरी में जो भी पढ़ा है, वो सब आप होटल में जाके फाइनली होटल में प्रैक्टिकली वो चीज होते हुए देखोगे। वो है गाइस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे, एज अ ट्रेनी होटल में ज्वाइन करोगे। एसोसिएट लेवल जो होता है उससे नीचे की पोस्ट होती है ट्रेनी, एसोसिएट लेवल से नीचे की पोस्ट होती है ट्रेनी। ट्रेनी पे आप लोग ज्वाइन करने वाले हो। तो ये तो बेसिक था कि ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता था। सेकंड है कि व्हेन डू वी गो फॉर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप पे हम लोग कब जाते हैं, तो ये पहले भी आप लोगों को पता होगा, बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग जाते हैं सेकंड ईयर में, ठीक है। जो लोग 3 साल का होटल मैनेजमेंट करते हैं वो जाएंगे अपने सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। सेकंड ईयर में भी आपके 2 बैच होते हैं, एक होता है समर बैच, एक होता है विंटर बैच, ठीक है। तो आप लोगों का जो बैच होगा उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, ABCDE ऐसे करके। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होंगे, स्टार्टिंग के जो ग्रुप्स होंगे, उन्हें डाल दिया जाएगा समर बैच में, जो बाद के होंगे उन्हें डाल दिया जाएगा विंटर बैच में। समर बैच को भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और विंटर बैच समर के टाइम पे अपनी स्टडी कर रहा होगा। फिर विंटर में क्या होगा, विंटर में समर बैच वापस आ चुका होगा और वो थ्योरी पढ़ेगा समर बैच, और विंटर बैच अपना जाएगा अपने विंटर पे ट्रेनिंग करने के लिए। ये होता है टाइमिंग कि किस टाइमिंग पे हम लोगों को ट्रेनिंग करने जाना है, कि हम कब जाते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात, कितनी जगह जो लोग 4 साल का होटल मैनेजमेंट करते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके इस तरीके से होता है कि 4-5 महीने की ट्रेनिंग आपकी सेकंड ईयर में होती है, और फिर एक स्पेशलाइजेशन वाली ट्रेनिंग पे भेजा जाता है 4th ईयर में। उसमें आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो आपका होगा 4th ईयर में जाके, जो लोग 4 साल का कर रहे हैं, ठीक है, वो 4th ईयर में जाके होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मच वी गेट पेड फॉर IT, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे हमें कितना पैसा मिलता है। तो ये क्वेश्चन लोगों को बहुत ज्यादा है कि भाई पैसा कितना मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, इंटर्नशिप पे कितना पैसा मिलता है। बट इंटर्नशिप पे पहली बात तो हमें सैलरी तो मिलती नहीं है, ठीक है। जो वो हमें चीज दी जाती है उसे सैलरी नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड यानी कि एक स्मॉल पर्क हो गया, फिर एक स्मॉल कुछ। स्टाइपेंड का मतलब होता है बहुत छोटी अमाउंट में जो सैलरी होती है, मतलब बहुत कम पैसे जो है वो आपको दिए जाते हैं, वो ट्रेनी को दिए जाते हैं, तो वो स्टाइपेंड आपको मिला जाएगा, बट सैलरी आपको नहीं मिलती, वो स्टाइपेंड बहुत कम होता है। तो भाई स्टाइपेंड जो होता है वो होटल टू होटल वेरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर होटल बुरा है तो वहां पे स्टाइपेंड कम मिलेगा, होटल अच्छा तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे होटलों में भी स्टाइपेंड कम मिलता है। मैं इस होटल चेन से मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, वो इंडिया के नंबर 1 होटल चेन है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी लोगों के हिसाब से भी है, बहुत लोगों के हिसाब से वो इंडिया की नंबर 1 होटल चेन है, वहां से मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है। सो वहां पर मुझे बहुत कम स्टाइपेंड दिया जाता था। इमेजिन मुझे कितना स्टाइपेंड दिया जाता होगा। सो गाइस मुझे मिलते थे 800 रुपए, यस गाइस 800 रुपीज पर मंथ मुझे स्टाइपेंड दिया जाता था अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ये बिल्कुल सच बात है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे 800 रुपए पर मंथ दिए जाते थे। बट मेरे एक दोस्त को 6,000 रुपए भी मिलते थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे, किसी को 5,000 भी मिलते थे। तो मैंने जहाँ से IT करी वो एक 5 स्टार होटल है, इंडिया का नंबर 1 होटल है, उनके अपना होटल का सीन है, उन्होंने 800 रुपए दिए। बट कुछ 5 स्टार होटल्स ऐसे भी हैं जो बहुत टॉप के हैं,
ठीक है, बहुत वर्ल्ड क्लास टॉप होटल्स हैं और वो 5-6 हज़ार रुपये भी देते हैं इंटर्नशिप का, ठीक है। मैं अभी उनका नाम नहीं बता रहा, मैं बाद में कभी बताऊंगा। तो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ के भी मिलते हैं, ऐसा नहीं होता 5-6 हज़ार रुपये वो लोग देते हैं आपको। अभी पूरा देखना, मैं सिर्फ 800 रुपये नहीं कमाता था पर मंथ के। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे 800 रुपये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के स्टाइपेंड मिलता था, इसके मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 800 रुपये से काम चलाता था, मैं भी 5,000 रुपये तक खींच लेता था। अभी बताऊंगा कैसे खींचता था। तो होटल टू होटल होता है, कोई होटल आपको देगा 5 हज़ार रुपये, कोई होटल आपको 800 रुपये देगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा गाइस, अगर आप लोगों को एवरेज लेके चलना है तो आप 1500 से 2000 लेके चलो, कि 1500 से 2000 आपको एक एवरेज होटल पे करेगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा पैसे मुझे ही कम मिल रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी होटल चेन भी मेरी थी, मेरे हिसाब से तो मतलब सबसे अच्छा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है इसकी पैसे कम मिलते हैं, आप लोगों को लगे कि ये क्या है, मतलब यार स्टाइपेंड सबको ही कम मिलता है, ठीक है। जो सीए करता है उसे भी स्टाइपेंड मिलता है, उसे भी बहुत कम मिलता है। तो स्टाइपेंड होता ही, स्टाइपेंड नाम ही स्टाइपेंड का मतलब ही होता है कि बहुत कम पैसे। अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं पैसे ज़्यादा कैसे कमा लेता था। तो गाइज मैं क्या करता था, मैं टिप ले लेता था। मेरे होटल में टिप लेनी अलाउड नहीं थी, बट मैं फिर भी टिप ले लेता था। और 500 रुपये मुझे टिप मिल जाती थी, मतलब 100 रुपये भी मिलती थी। 100 रुपये मैं स्टार्टिंग में नहीं लेता था, मैंने बाद में लेने स्टार्ट करे थे। पहले 500 रुपये लेता था। तो किचन में तो मतलब किचन डिपार्टमेंट में रह के तो टिप ले ही नहीं पाया था, बट बाकी डिपार्टमेंट्स में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने अच्छा खासा कमा लिया था। मतलब मेरे दोस्तों जितना मैं कर लेता था अपना, मतलब टिप से कर करके, क्योंकि अब इतना अच्छा होटल है तो फिर गेस्ट भी देखो ना आप किस टाइप के आते होंगे, तो वो फिर टिप भी हाई बहुत देते हैं। तो मेरी टिप काफ़ी अच्छी हो जाती थी। वो 800 रुपये होटल देता था और बाकी मैं अपना फिर टिप से कमाता था। मतलब अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैं टिप ले लेता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट डू वी हैव टू डू इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग करते क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोग काम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो डिपार्टमेंट वाइज बताता हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हम लोगों को काम क्या करना होता है। स्टार्टिंग विद किचन। किचन में हमें क्या काम करना पड़ता है। सो किचन में आप लोग जाओगे, वहाँ पे आपको शेफ मिलेंगे, वहाँ पे अलग अलग वो होंगे, सेक्शंस होंगे। कॉन्टिनेंटल होगा, इंडियन होगा, बैंक्वेट का होगा अलग, बेकरी होगा अलग। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल बेकरी में डाला तो बोलेंगे चल भाई 1 महीने पूरा बेकरी में ही काम कर ले, ठीक है। या फिर इंडियन में डाला तो बोलेंगे 1 महीने इंडियन में ही काम कर ले, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, मतलब कि F&B, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग किसी और में चले जाइए, ठीक है। तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे। या फिर कितनी जगह ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे 1 हफ्ता इंडियन में काम कर लो, 1 हफ्ता क्वांटिटी में, 1 हफ्ता बेकरी में। बट ये 1 हफ्ते वाला थोड़ा काम होता है। नॉर्मली क्या होता है कि एक जगह भी भेजता है और वो बोलते हैं वहीं पे पूरा निकाल लो। मुझे कॉन्टिनेंटल में भेजा गया था। अब कॉन्टिनेंटल में मैंने का काम करा था, तो मुझे चॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ब्रुनुआ करके कटिंग होती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। बट मुझे तो बिल्कुल उन लोगों ने ऐसा सिखा दिया था कि मेरी कटिंग इतनी ज़्यादा शार्प हो गई थी, मेरी चॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि मतलब मुझसे ना मेरा हाथ कट जाता था यार बार बार, मतलब वो करने से। बट उन लोगों ने मुझे ऐसा सिखाया ना, मतलब वो मुझे ना सिखाना बहुत चाहते थे, बट मैं सीखना नहीं चाहता था क्योंकि किचन में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। किचन में मेरा इंटरेस्ट बना बाद में जब मैंने ट्रेनिंग कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे चॉपिंग आ गई है, मुझे खाना भी बनाना आ गया। तो मेरी चॉपिंग तो यार बहुत अच्छी हो गई थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे। वही है कि आप लोगों से चॉपिंग बहुत ज़्यादा करवाई जाएगी, आप लोगों से मीज़ा पला बेसिक प्रिपरेशन आपसे करवाई जाएगी, सॉसेस और ग्रेवीज जो है वो आप लोगों से बनवाई जाएगी। तो ये सब बेसिक जो सबसे नीचे का काम होता है ना, वो आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। किचन में साफ सफाई, अब आपसे साफ सफाई कर भी करवा सकते हैं। अब साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, कि जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं उस टेबल को आपको साफ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या बुरा है भाई, मैंने इस टेबल पे सब्जियां काटी, मैं टेबल साफ करूंगा, मेरी ड्यूटी है वो, ठीक है। तो वो चीज़ें तो मतलब कितने लोगों को बुरी लग जाती है, मैंने कहा बता दूंगा। अभी आप लोग पहले से एक्सपेक्टेशन अपनी लेके चलना है, ठीक है। फिर आते हैं F&B सर्विस पे। F&B सर्विस में जो आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा वो होगा, आपको दिया जाएगा सालवर और आपको सालवर लेके घुमाना पड़ेगा सारे में, ठीक है। सबसे बेसिक काम, क्योंकि एक ट्रेनी जो होता है उसे सिखाना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है। तो ऐसे में मतलब बहुत सारे इस तरीके के काम जो होते हैं जिसमें कि मतलब बंदा कर ही लेगा, तो वो दिए जाते हैं। सबसे बेसिक काम तो ये होता है कि आपको बैंक्वेट में सालवर पकड़ा दिया जाएगा और आपको बोलेंगे इसे भाई घुमा दे आगे। या फिर कितनी जिन लोगों की किस्मत अच्छी होगी उन्हें बोलेंगे रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कि आप तुम खाना सर्व कर दो, ठीक है। अभी मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा यार, अलाकार वगैरह तुम लोगों को कहाँ पता होगा, अलाकार ताबली दूध, तो वो सब तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा। बट रेस्टोरेंट में सर्विस वगैरह हल्का फुल्का करवाने के लिए बोल सकते हैं। इन्वेंट्री जो है तुम लोगों को लेने के लिए भेजेंगे, इन्वेंट्री अपना लेने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। स्टोर पिकअप जो होता है लेने के लिए भेजेंगे। बाकी इन्वेंट्री लगाना भी होता है, ठीक है, वो आपको लगाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई तू ग्लास ढंग से लगा दे, ठीक है। और जो सामान रखा है सारा F&B सर्विस का, वो सारा सामान ढंग से सेट कर दे, वो सामान बोल सकते हैं। ग्लासेस वाइप करना ये तो जरूरी है।
प्लेट वाइप करना, वाइप करना मतलब पोंछना उस चीज़ को, गिलास वाइप करना, प्लेट वाइप करना, मैंने भी बहुत करी थी। तो ये सब तुम्हें बोलेंगे करने के लिए, ये तुम्हें करना पड़ेगा। फिर आ गया फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में क्या काम, तो फ्रंट ऑफिस में आपसे क्या क्या काम करवा सकते हैं। फ्रंट ऑफिस में आपसे बोलेंगे वो लोग, सबसे मेन जो होता है बेल बॉय का। बेल बॉय मतलब कि जो लगेज हैंडलिंग होती है कि गेस्ट अपना लगेज लेके आया, वो लेके रूम तक छोड़ना है, तो वो लगेज का काम आपसे करवाएंगे। सबसे ज़्यादा जो होता है उस चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए होगी। बाकी गेस्ट के रूम में कुछ सामान अगर पहुँचाना होता है फ्रंट ऑफिस को, ठीक है, वैसे पहुँचाता हाउस कीपिंग है, बट कितनी बार फ्रंट ऑफिस पे पहुँचाता है, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं उस काम में फ्रंट ऑफिस में आप होंगे। गेट वगैरह खोलना है, ठीक है, उस टाइप का काम करना है। बाकी फ्रंट ऑफिस की इन्वेंट्री लेके आनी है, तो ये सब काम होता है फ्रंट ऑफिस में, ये आपको करना पड़ेगा। फ्रंट ऑफिस में कोई आपको सिस्टम पे नहीं बिठा देगा इतनी जल्दी कोई नहीं बिठाता। हाउस कीपिंग की बात करें तो हाउस कीपिंग में आपको रूम सर्विस में भेजेंगे, ठीक है। रूम सर्विस में आपको बोलेंगे बेड लगाने के लिए, आपको सिखाएंगे कि भाई बेडशीट कैसे बिछाते हैं, आपको सिखाएंगे, आप सीख गए तो फिर आपसे वही काम करवाएंगे। वरना तो वो बोलेंगे रूम कि भाई तू ऐसा कर, वो बोलेगा मैं रूम साफ कर लेता हूँ और तू इन्वेंट्री लाके रूम में सारा सामान रख दे, या जल्दी मैं सारा सामान रख देता हूँ, तू रूम साफ कर ले, मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से वो काम आपको करना पड़ेगा। तो ये सब काम था जो आपको करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इसमें वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग पार्ट्स डाले वीडियो के। आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, कितना पैसा मिलता है, किस तरीके का काम हमें करना पड़ता है, यही सब मुझे बताना था। कल मेरी वीडियो आने वाली है, कल की वीडियो जो होगी वो मेरी आएगी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप के ऊपर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत तरीके की, अलग अलग तरीके की, पॉलिटिक्स बोलो या फिर मतलब जो भी है, ठीक है, तो उस तरीके की आती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को आए, बिकॉज मेरा अफेक्शन है आप लोगों के साथ यार, ठीक है, मतलब आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है तो मैं भी लास्ट टाइम तक आप लोगों के साथ खड़े रहूँगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन है ऑफकोर्स। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैसी जाए जैसे मेरी गई थी, और मेरी तो गई थी बेस्ट, ठीक है, मतलब मैं कोई छोड़ ही नहीं रहा, मैं बात नहीं कर रहा, मेरी गई थी बेस्ट, मेरी बेस्ट गई थी और मेरे पे प्रूफ भी है। और तुम लोगों को लग रहा होगा कल भी ये प्रूफ दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ। तो यार मतलब शो ऑफ तो यार देखो करूँगा ही ना, मतलब क्यों ना करूँ मैं शो ऑफ, यार तुम लोग भी करो शो ऑफ, मतलब यही चीज़ तो होती है शो ऑफ करने के लिए, और क्या हमारे पास है ही क्या शो ऑफ करने के लिए। कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को भी ये मिले। तो बस वो ये है, आज की वीडियो खत्म हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन को तो प्रेस करके रखना, कल वीडियो आने वाली है, रोज डेली वीडियो आएगी 7 दिन तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।